हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड देखा था। इस वीडियो में हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व वो हम देखेंगे। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के केस में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है। व्हेन वी से एक ही कर्व पे, ये कर्व है डिमांड का, उस डिमांड कर्व पे हम सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट गए या ये पॉइंट से ये पॉइंट आए, तो ये मूवमेंट अलोंग द कर्व हो गया। तो इसे एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब ये क्यों होता है हम वो देखेंगे। When as a result of changes in price, quantity demanded rise or falls, there is extension or contraction in the demand is said to have taken place. जब भी प्राइस में कोई चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंगली चेंज होता है। उस सिचुएशन में आपका एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। Therefore, in economics, extension and contraction in demand are used when quantity demanded rises or falls as a result of change in the price, and we move along the demand curve. उसी डिमांड कर्व पे आप मूवमेंट करते हो ड्यू टू। अब मूवमेंट तभी होता है जब आपका प्राइस चेंज होता है। When the quantity demanded of good rises ड्यू टू द फॉल इन प्राइस, यानी प्राइस कम हुआ है, उस वजह से क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, इसे एक्सटेंशन इन डिमांड कहेंगे। इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एंड व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड, जब क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है ड्यू टू राइज इन प्राइस, प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई, इस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल खुद ही रीड करके आप समझ जाओगे। It should be remembered that extension and contraction in demand takes place as a result of change in price alone. सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज के वजह से या तो आपका एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन से हैं, जो अदर फैक्टर्स हैं, टेस्ट, इनकम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड, ये सारे कांस्टेंट रखे गए हैं। These other factors remaining constant means the demand curve remains the same. वो डिमांड कर्व वही है, आप सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूवमेंट कर रहे हो उसी डिमांड कर्व पे। It does not changes its position. Only the consumer moves upward or downward. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, प्राइस ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट था। जब प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो हमने ये देखा है, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आ गए। तो ये क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो गए हम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया। वही अगर प्राइस रिड्यूस होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो इसी पॉइंट से अगर प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, तो हमारा डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, यानी वो एक्सटेंशन इन डिमांड हो गया। सो ये डायग्राम है मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिर्फ चेंज इन प्राइस की वजह से आपका मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है। दूसरी चीज़ें जो है वो अफेक्ट नहीं करती, जिसके वजह से आपका डिमांड का वही है, पोजीशन वही का वही है। यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड का डिफरेंस। वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है एक सेपरेट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूँगी। डिमांड रिप्रेजेंट्स द होल डिमांड शेड्यूल और द डिमांड कर्व। पूरा का पूरा ये जो कर्व है वो आपका डिमांड है, and shows how price of the good is related to the quantity which the consumers are willing and able to buy. Other factors which determine demand being held constant. तो
डिफरेंट प्राइसेस पे कितना दे आर विलिंग एंड एबल टू बाय, वो आपका टोटल डिमांड होगा. ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी डिमांडेड refers to the quantity which the consumer buys at a particular price. इस प्राइस पे लेट्स से कितना क्वांटिटी बाय कर रहा है वो क्वांटिटी डिमांडेड होगा. द तो ये पूरा कर्व अगर शिफ्ट आता है तो आपका डिमांड में शिफ्ट हुआ, लेकिन अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हो तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है. शिफ्ट इन द डिमांड, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड. व्हेन द डिमांड कर्व चेंजेस ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस. कौन से थे? टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारे. अगर उसमें कुछ चेंज आया तो हमने जस्ट जब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लॉ ऑफ डिमांड देखा था तभी देखा था कि ये सब चीज़ें कब होती है, जब चीज़ें होती है तब आपका डिमांड कर्व टोटली शिफ्ट हो जाता है. Thus, when there is any change in these factors, it will cause a shift in the demand curve. मैंने ये अच्छे से आपको उन वीडियोस में एक्सप्लेन किया भी है, फिर भी यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इफ़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, इनकम इंक्रीज हो गया, आप ज़्यादा परचेज कर सकते हो ड्यू टू द हाइक इन वेजेस, सैलरीज और ड्यू टू द ग्रांट ऑफ डियरनेस. किसी भी रीज़न के वजह से उनका इनकम इंक्रीज हुआ है, सेम प्राइस पे अब वो ज़्यादा खरीद सकते हैं. दे विल डिमांड मोर ऑफ द गुड्स, से क्लॉथ, एट ईच प्राइस. दिस विल कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ द क्लॉथ टू द राइट, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है. हर एक प्राइस पे अगर प्राइस इतना होता देर इज़ अ शिफ्ट, वो इतना खरीदते. अगर प्राइस इतना होता तो देर विल बी अ शिफ्ट, इतना खरीदते. प्राइस इतना होता वो इतना खरीदते. अब टोटली जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गया है. To begin with, DD is the demand curve. With increase in income, demand curve shifts to the D dash जो अभी हम लोग ने देखा, which implies that each price such as P1, P2, P3, consumer demand more of the commodity than before. Similarly, if preference of the people of the commodity, say color TV, become greater, their demand for color TV will increase. That is totally preference change हो गया. उस commodity के लिए preference लोगों का बढ़ रहा है, तो there is a shift in the demand curve to the right. The other important factor which can cause an increase, तो हम क्या बोलेंगे इधर, increase in the demand बोलेंगे. Other factor, important factor which can cause increase in the demand for the commodity is expectation about future price. If people expect the price is likely to go up in the near future, अगर आगे चल के इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाने वाला है, दे विल ट्राई टू परचेज द कमोडिटी नाउ. उसी प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी अब भी खरीदेंगे, स्पेशली द ड्यूरेबल वंस, ड्यूरेबल जो टिकता है, in the current period, which will boost the current demand for the good and cause a shift in the demand curve. The price of the related commodities such as substitute and complementary can also change the demand for the commodity. If price of coffee rises, other factors remaining same, substitute good का क्या होगा, demand increase होगा, जो कि सब्सटीट्यूट है. इंक्रीज इन डिमांड एंड इट्स डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. डिक्रीज इन डिमांड टोटली सब चीज़ों का ऑपोजिट, शिफ्ट लेफ्टवर्ड होगा. इफ़ देयर आर एडवर्स चेंजेस इन द फैक्टर्स affecting demand, it will lead to decrease in the demand, causing a shift in the demand curve to the left as shown in the figure. यहाँ पे देखो टोटली डाउनवर्ड आप बोल सकते हो, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ ड्यू टू inadequate rainfall, agricultural production in a year declines, this will cause a fall in the incomes of the farmer.
क्योंकि फार्मर का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुआ है तो उनको इनकम नहीं मिलेगा. फॉल इन द इनकम ऑफ द फार्मर विल डिक्रीज द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज क्लॉथ. तो फिर अगर इनकम कम हो गया है फार्मर्स का ड्यू टू एनी रीज़न, या इन जनरल लोगों का इनकम अगर कम हुआ है, तो वो जो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं अब वो नहीं कर पाएंगे उतनी क्वांटिटी में, तो उनका डिमांड कम होगा. से कोई भी कमोडिटी है, यहाँ पे उन्होंने क्लॉथ लिया है, सो देयर विल बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट. इट विल बी सीन फ्रॉम फिगर 5.12 दैट एज अ रिजल्ट. तो वो आपको वहाँ पे दिखा दिया है. कंक्लूजन क्या है? फ्रॉम अबाव एनालिसिस इट इज़ क्लियर दैट इन केस ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कंज्यूमर विल मूव अलोंग द डिमांड कर्व. और ये किसके वजह से होता है? सिर्फ प्राइस के चेंज के वजह से होता है. ही गोज़ अप और डाउन, he goes up and down on it due to the change in the price of the good alone. यहाँ पे price लिखा हुआ है. On the other hand, in case of increase and decrease in the demand, the whole demand curve changes or shifts. Shift कब आएगा? Other factors. In case increase in demand, it will shift to the right. Decrease in demand, it will shift to the left. तो हमने आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट कब आता है वो कवर किया है. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली, डू लाइक द वीडियो, कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी फीडबैक. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आपको इकोनॉमिक्स के किसी भी पेपर रिलेटेड या किसी भी टॉपिक रिलेटेड मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508, यहाँ पे नीचे नंबर मेंशन्ड है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो आप आपका नेम एंड योर विच एवर टॉपिक यू वांट या सिलेबस. जितना हो सके जल्दी आपको मैं रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू.